ते मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 25 मई 2025 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्नों में इसरो ने किस वर्ष को गगनयान वर्ष घोषित किया? पीएम मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहां से किया? राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? हाल में यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? पेरितो मोरेना ग्लेशियर किस देश में स्थित है जिसका एक विशाल बर्फ खंड टूट गया? मई 2025 में उत्तराखंड राज्य का पहला समर्पित साइकेड गार्डन कहां लॉन्च किया गया? पीएम ई ड्राइव योजना के तहत किन शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी? मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए? और क्रिकेट की दुनिया में जो रूट सबसे अधिक 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बने? किस राज्य सरकार ने खरीफ सीजन के पहले महाविस्तार ऐप को लॉन्च किया? एनडीबी यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना? दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहां पर किया गया? और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? महत्वपूर्ण जानकारी है और अपडेटेड जानकारी है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण चीजों को नोट करें। इस प्रश्न पर मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा और आने वाले कई परीक्षाओं में इस प्रश्न से कई प्रश्न बनेंगे और महत्वपूर्ण एवरेस्ट विजेताओं के बारे में भी मैं जानकारी दे रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस वर्ष गगनयान वर्ष घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2025। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ। अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर वी नारायण। और दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूं, पहले अध्यक्ष थे इसरो के डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि इसरो के संस्थापक भी थे। और आर्यभट्ट का सबसे पहला प्रक्षेपण 1975 में किया गया था। सोवियत संघ से मानव निर्मित उपग्रह था भारत का पहला। दोस्तों, इसरो ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया। इसरो का लक्ष्य 2027 में पहला मानव मिशन गगनयान भेजना है। गगन मिशन के तहत 3 सदस्यों के दल को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर निम्न पृथ्वी कक्षा में भेजा जाएगा और उन्हें सुरक्षित वापस ले आया जाएगा। यदि वह सफल रहा तो भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद अपनी स्वयं के अंतरिक्ष यान पर मानव मिशन भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन के लिए एक रोबोट तैयार किया गया जिसका नाम व्योममित्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी विद्या कृष्णन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड NTWB की 6ठी बैठक कहां आयोजित की गई? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आने वाले परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन निश्चित तौर से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं इस प्रश्न पर महत्वपूर्ण आपको जानकारी दूंगा। आप बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। हाल में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधित महिला कौन बन गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी छोंजिन अंगमो, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की आदिवासी समुदाय से आने वाली बेटी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है। खास बात है कि भारत की ऐसी पहली महिला बनी है जो आंखों से देख नहीं पाती हैं, दृष्टिहीन हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। इन महिला का नाम जोनजिन आंगमो है और इन्होंने इतिहास रचा है। हिमालय के किन्नौर की रहने वाली छोंजिन आंगमो ने 8 साल की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया हुआ है और वह यूनियन बैंक में जॉब करती हैं। आंखों की रोशनी न होने के बावजूद अब उन्होंने भारत ही नहीं, दुनिया में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। वह भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिहीन महिला हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं, आप नोट कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दोस्तों सीएसएफ की पहली महिला अधिकारी थी गीता सामोता। माउंट एवरेस्ट पर सफलता पूर्वक चढ़ने वाले सीआरपीएफ इंडो तिब्बत पुलिस के जवान थे जिन्होंने अभी हाल में मैकालो नेपाल पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। दोस्तों, एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, तिब्बत में चोम्बालाओगमा। दोस्तों, एवरेस्ट के बारे में जानकारी, एवरेस्ट नाम क्यों पड़ा? 1852 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के नेतृत्व में भारत के सर्वेक्षक ने शिखर की ऊंचाई का सटीक रूप से मापा था। पर्वत शिखर को पीक 15 नाम दिया गया और 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इसका नाम बदलकर माउंट एवरेस्ट कर दिया। दोस्तों, इसकी हाइट है, नोट डाउन करें, 8,848.86 मीटर, यानी 29,031.69 फीट। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। उनके साथ थे नेपाली भारतीय शेरपा तेनजिंग नोर्गे। भारत सरकार ने तेनजिंग नोर्गे के सम्मान में 1994 में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की स्थापना भी की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जापान की, नोट डाउन करें, जंकू तोबई। वर्ष था 1975। 23 मई 1984 को भारत की बेटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी बछेंद्री पाल, उत्तराखंड की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति थी महिला 2013 में अरुणिमा सिन्हा। और दोस्तों, एवरेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी थी ज्योति रात्रे। 55 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट पर फतह हासिल किया था। और भारत की काम्या कार्तिकेयन 16 वर्ष की उम्र में नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी। एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी पूर्णिमा श्रेष्ठ नेपाल की। सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति हैं कामी रीता शेरपा नेपाल के। भारत के सत्यदीप गुप्ता जो एक ही सत्र में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहासे पर दोहरी चढ़ाई करने वाली पहले व्यक्ति बने। और दोस्तों बता दें, भारत की महिला संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट पर फतह हासिल कर चुकी हैं। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है एवरेस्ट विजेताओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पूजा पुजारा। दोस्तों ये चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहां से किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बीकानेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को राजस्थान के बीकानेर से अमृतसर स्टेशन योजना के तहत 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में जानकारी। रेल मंत्रालय दिसंबर 2022 में इस योजना को शुरू किया था। उद्देश्य था रेलवे की बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना और 1300 से अधिक स्टेशनों को मल्टी मॉडल एकीकरण है। दोस्तों रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। रामेश्वरम में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल पंबन पुल बनाया गया। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित की गई। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए स्व रेल सुपर ऐप लॉन्च किया। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन, नोट डाउन करें, CR 450 चीन ने शुरू की। वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम भारत रैपिड रेल किया। 16 दिसंबर 2024 को भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भुज से अहमदाबाद के बीच चली। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल 359 मीटर चिनाब रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच बना। भारत की पहले हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत मार्ग पर चली। और दोस्तों अमृत भारत स्टेशन शुरू हुआ दिसंबर 2022 में। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी रेलवे से संबंधित अपडेटेड जानकारी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आ रही है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 24 मई,
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। दोस्तों, राष्ट्रमंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नोट डाउन करें। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई और दोस्तों वर्तमान में 56 सदस्य देश हैं और वर्तमान महासचिव हैं शर्ली वोशवे, पहली अफ्रीकी महिला हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका साल 1947 में आज़ादी पाने के बाद राष्ट्रमंडल में शामिल हुए। और दोस्तों आपको बता दूं, 4 देश मोजाम्बिक, रवांडा, गैबान और टांगो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य नहीं थे, राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी राष्ट्रमंडल से संबंधित। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम 5 साथियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी डॉक्टर एस जयशंकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर एस जयशंकर हैं। करेक्शन कर लें, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ओरिजिनल सीन नामक पुस्तक किसने लिखी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, जैक टैपर और ओएलएक्स थॉम्सन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरितो मोरोनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है जिसका एक विशाल बर्फ खंड टूट गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्जेंटीना। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पेरिटो मोरिना मस्कुलर जो कि 250 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लगभग बिहार के पटना के आकार का है, तेजी से क्षय हो रहा है। ठीक 1 हफ्ते पहले बर्फ का एक विशाल टुकड़ा जो 20 छत की इमारत के बराबर था, टूटकर 70 मीटर नीचे पानी में गिर गया था। फ्लोरिडा से बर्फ के टुकड़े फोर्स लागो अर्जेंटीना झील में पुरावेश है, जो अर्जेंटीना के पेंटागोनियन पार्ट सांता क्रूज में एल कैलाफेट के पास लॉस एंजेलिस नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में उत्तराखंड राज्य का पहला समर्पित साइकेड गार्डन कहां लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हल्द्वानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हल्द्वानी राज्य का पहला साइकेड गार्डन बनकर तैयार हो गया। इसे उत्तराखंड वन विभाग के वन अनुसंधान केंद्र ने उद्यान जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से बनाया। इस गार्डन में साइकेड की 31 प्रजातियां लगाई गई, जिनमें से 17 विलुप्त के कगार पर हैं। विशेषज्ञों के अनुसार साइकेड प्रजातियां डायनासोर काल से पृथ्वी पर मौजूद है, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है। विश्व स्तर पर इनकी लगभग 2/3 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। इस गार्डन में प्रमुख देसी प्रजातियां जैसे साइकेड एंडामानिका, साइकेड बेडोमई, साइकेड जेलिनिका, साइकेड पैक्टिनाटा और साइकेड सार्किनालिसिस को लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम ड्राइव योजना के तहत निम्न में किन शहरों में इलेक्ट्रॉनिक
बसें चलाई जाएंगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 39। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जो रूट सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, इंग्लैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उन्होंने 153 टेस्टों में ये 13,000 टेस्ट रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, लखनऊ इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, अल्जीरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 2025 में ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2015 में नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति डेल्मा रूसेफ, जो कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने खरीफ सीजन से पहले महाविस्तार ऐप लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ब्रिटेन ने किस देश के साथ व्यापारिक वार्ता स्थगित कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर जानकारी, अपडेटेड जानकारी मेरा प्रयास रहता है आपको सबसे पहले नवीन क्वेश्चन देखने को मिले। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय